नाज़रीन, एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ। जो ही दाखिल हुआ, सामने एक बुज़ुर्ग औरत थी। जैसे ही उसको देखा तो घबरा गया। अब बुज़ुर्ग औरत तो माशाल्लाह वो समझदार थी। उन्होंने चोर को देखा और देखते ही कहा कि बेटा घबराओ नहीं, किसी मजबूरी के तहत चोरी करने आए हो। घर में अलमारी है और अलमारी में एक तिजोरी है, उस तिजोरी में कुछ सामान पड़ा है, मैं तुम्हें बताऊंगी, जाते हुए वो साथ ले जाना। चोर बड़ा मुतासिर हुआ उस खातून की दानाई से, उसकी मोहब्बत से। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने कहा कि चोरी करने से पहले मेरी भी थोड़ी सी मदद कर दो, और मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे उस ख्वाब की हकीकत बता दो और उसके बाद तुम चोरी करके आराम से चले जाना। अब वो जो चोर साहब थे, उन्होंने मोहब्बत और प्यार में मजबूर होकर वो खातून के पास बैठे, उस बुज़ुर्ग खातून के पास, और उसने उनको ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया। ख्वाब उसने बताया, उस खातून ने कहा कि मैंने कल एक चील देखी जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, माजिद माजिद माजिद। बेटा तुम मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, फिर चोरी करो और चले जाओ। चोर ने जूँ ही सोच विचार का अमल शुरू किया और ताबीर बताने का आगाज़ किया, साथ ही माजिद जो कि उस बुज़ुर्ग खातून का जवान साला बेटा था, वो बाहर से अंदर वाले कमरे से बाहर आया और उसने आते ही चोर की ठुकाई लगाना शुरू कर दी। अब जो चोर था उस बेचारे को समझ ही नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ। इतने में वो जो बुज़ुर्ग खातून थी, उन्होंने कहा बेटा बस करो, इसके साथ बहुत हो गई, इसकी इतनी धुलाई काफ़ी है। लेकिन वो जो चोर था उसने माजिद को कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे मज़ीद मारो ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैं चोर हूँ, कोई ताबीर बताने वाला नहीं। नाज़रीन, मौजूदा हमारी हुकूमत भी एक्चुअल उसी चोर की तरह है, जिसको ये समझ ही नहीं आ रही कि वो यहाँ पे चोरी करने आई है या फिर ख्वाबों की ताबीर बताने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद को 17 से बढ़ा के 34 कर दिया गया। हमारे जो सर्विस चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई और 3 साल की बजाय अब उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल तक एक्सटेंशन दे दी गई। हुकूमत की जानिब से 2 मौक़िफ़ सामने आए इस आइनी तरमीम को उनको डिफेंड करने के लिए। उन्होंने जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए ये प्ली इख्तियार की। उन्होंने कहा चूँकि जी यहाँ पे केसेस बहुत पेंडिंग है, यहाँ पे वर्क लोड बहुत ज़्यादा है और जजेस काम नहीं कर पाते, तो हमने जजेस की हेल्प करने के लिए तादाद 17 से बढ़ा के 34 कर दी है। सिमिलरली फिर जो दूसरी उन्होंने एक्सटेंशन का मामला हुआ तो उस पर उन्होंने प्ली ये इख्तियार की है कि हम चूँकि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको 3 साल के बाद एक मरतबा एक्सटेंशन देना पड़ती है, जिससे मुद्दत मुलाजमत 6 साल हो जाती है। तो हमने ये फार्मूला बनाया है कि हम ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको 5 साल तक उनकी फिक्स कर दें ताकि 6 साल की बजाय वो 5 साल में ही कवर हो जाए। नाज़रीन, ये तो बहाना है, इसके पीछे असल जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी है क्या। थोड़ा सा नाज़रीन मैं आपको आगाह कर दूँ कि इंडिया, भारत जो कि हमसे डबल से भी ज़्यादा आबादी का मुल्क है, वहाँ पे उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 16 है। यूके में चले जाएं तो वहाँ पे 9 है और यूएसए में भी ये 17 या 18 है। नाज़रीन, जर्मनी जो कि हमसे बड़ा मुल्क है वहाँ पे भी ये तादाद 17 है। लेकिन पाकिस्तान जिसकी कुल आबादी अप्रोक्सीमेटली कोई 25 करोड़ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकम्मल केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं उनकी तादाद 50,000 के करीब है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, ये जो 50,000 केसेस हैं इनमें से 25,000 केसेस ऐसे हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ही नहीं है। और एक और बड़ा सानहा वो ये है कि अगर हम जजेस की तादाद बढ़ाने की बजाय उनकी ताकत बढ़ा दें और ये फैसला कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला देगा उस पर मनोन अमल किया जाएगा, तो इस मुल्क के बेपनाह मसाइल हल हो सकते हैं। अब हुकूमत के सर पे जो तलवारें लटक रही हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी उनकी मर्जी के बरअक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के इंसिस्ट करने के बावजूद भी ना ही तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो तरमीमी बिल है ना ही तो अभी उसका केस लगाया है, और दूसरा जो शाह साहब हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, वो ये चाह रहे थे कि फुल कोर्ट एक रेफरेंस बुलाया जाए और उस पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उनको देखा जाए। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये दोनों जो बातें हैं सीनियर जजेस की वो दोनों ही निगलेक्ट कर दी हैं। इट मीन्स दैट कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला ज़रूर है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि याहिया अफरीदी भी कहीं ना कहीं जाके फिक्स दिखाई देते हैं या मजबूर दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत को ये तादाद बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब कहा यही जा रहा था कि जैसे ही याहिया अफरीदी आएंगे और काजी फाइज साहब जाएंगे तो
تو حکومت کو یہ جو 2024 کا الیکشن تھا اس کا آڈٹ کروانا پڑے گا. اب اس آڈٹ کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا, اور آئینی بینچ میں جو ججز کی تعداد, جب وہ اگر حکومت کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو حکومت وہاں پہ سروائیو کر سکتی ہے, ادروائز وہ وہاں پہ پھنس جائیں گے. ناظرین, پروگرام کا اختتام اس بات کے ساتھ کرتے ہیں کہ حکومت انتہائی جلدی میں دکھائی دیتی ہے اس چور کی طرح جو کہ ایکچولی چور تھا لیکن وہ خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دی اس نے. ناظرین, اس ملک میں اگر ہم بات کریں ضیاء الحق صاحب کی, جب وہ صاحب اقتدار تھے تو ان کو کبھی بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ ایک دن ان کا پلین کریش ہو جائے گا اور وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وہ برسر اقتدار تھیں تو شاید انہیں اپنی کبھی موت یاد ہی نہ آئی ہو, لیکن وہ بھی اللہ کو پیاری ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کی وجہ سے یہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا, ان کے اقتدار کی ہوس کی وجہ سے دو ٹکڑے ہوا, آج وہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب اگر آپ ان کو دیکھیں تو 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے, لیکن چوتھی مرتبہ کا خواب سجائے, ایک مرتبہ پھر وہ پاکستان آئے لیکن نہیں بن سکے. تو ناظرین, قصہ مختصر یہ کہ یہ جو حکومت جتنے بھی گڑھے کھود رہی ہے بالآخر یہ اس میں ایک دن خود گرنے والی ہے. اگر اس کے بعد ان کی باری نہیں آئے گی تو ان کی جگہ جو بھی آئے گا یہ سارے کی ساری آئینی ترامیم ان کے خلاف استعمال ہوں گی. عوام کے لیے نہ ہی تو کچھ تھا, نہ ہے, اور نہ ہی آگے چل کے کچھ نظر آتا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.